Hello and welcome to yet another podcast of Academically. My name is Jaspreet and this is going to be a very interesting walk and talk session with Dr. Akram regarding a comparison between opera and the exams for Gulf. So pharmacists, listen up. Sir, first of all, what is the difference when somebody opts to be a pharmacist after giving opera in Australia or New Zealand or in the Gulf countries? Salary से शुरू करते हैं. तो बेसिकली देयर इज़ सो मेनी डिफरेंस इन दिस कंट्रीज, बट पहले सैलरी से अगर कर रहे हैं तो सैलरी अराउंड 4 से 5 लाख ऑन एन एवरेज यू कैन मेक इन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, बट इन गल्फ कंट्री 1 से 2 लाख। और गल्फ कंट्री में जो होती है सैलरी होती है टैक्स फ्री, यू नो नीड टू पे एनी टैक्स। एंड गल्फ के अंदर एक और एडवांटेज है कि बहुत सारे टाइम पर जो एम्प्लॉयर्स होता है वो आपको एकोमोडेशन भी दे देता है, कुछ जगह पर इवन खाने का भी करते हैं अरेंजमेंट। ओके, सो काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिल जाता है आपको अगर आप गल्फ की तरफ जाते हैं। एंड ऑल्सो द एग्ज़ाम्स, ऑपरा के लिए ऑप्ट करना आसान है या फिर गल्फ कंट्रीज़ में फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम देना ज़्यादा? तो वी आर टॉकिंग अबाउट द गल्फ कंट्री, इसमें 6 कंट्री आती हैं, दैट इज़ कतर, कुवैत, ओमान, बहरीन, सऊदी अरबिया, यूएई। इन सारी कंट्रीज़ का जो एग्ज़ाम का जो पैटर्न है अराउंड 60% मार्क्स चाहिए होंगे टू पास द एग्ज़ाम, एंड ऑपरा में चाहिए होते हैं 50% मार्क्स, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। और सेकेंडरी निगेटिव मार्किंग ना तो ऑपरा में होती है ना ही ये गल्फ कंट्रीज़ में होती है, ठीक है। और मैं कहूँगा कि दोनों का ऑन एवरेज जो सिलेबस है वो थोड़ा सा जो है लेंदी है ऑपरा का एज़ कम्पेयर टू दिस कंट्रीज़, बट इतना टफ एग्ज़ाम नहीं होता है, ये इजी एग्ज़ाम है मेरे हिसाब से, बिकॉज एकेडमिकली पे हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं कोचिंग फॉर डिफरेंट कंट्री, तो गल्फ वाला ईजी रहेगा कंपेयर टू ऑपरा। ऑफ कोर्स, बिकॉज इंग्लिश रिक्वायरमेंट्स का जो एक पॉइंट है वो गल्फ कंट्रीज़ में हमें नहीं देने होते हैं इंग्लिश टेस्ट। प्लीज़ एलैबोरेट ऑन दैट। यस, तो इफ़ यू अगर आपका वीक है इंग्लिश तो डेफिनेटली यू नीड टू राइट एनी इंग्लिश टेस्ट फॉर द गल्फ कंट्रीज, और फॉर ऑस्ट्रेलिया यू नीड टू राइट इंग्लिश टेस्ट एटलीस्ट 7 बैंड इंडिविजुअल यू नीड इन IELTS और इक्विवेलेंट PT और OET के अंदर, तो इंग्लिश नहीं चाहिए होती है। सेकेंडरी आल्सो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर ये होता है कि आपके पास में इतनी फाइनेंशियल्स आपके वीक हैं, फैमिली इतनी सपोर्ट नहीं कर पा रही, पैसा नहीं है इतना, तो गल्फ में आप जा सकते हो, बिकॉज एंटायर प्रोसेस में लगता है मैक्सिमम 1.5 लाख, मिनिमम 1 लाख, तो एकेडमिकली पूरा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इसको बोलते हैं, डेटा फ्लो कराएंगे, आपको कोचिंग देंगे एग्ज़ाम पास करने की, तो ईच एंड एवरीथिंग आपका इतने में हो जाएगा। गल्फ कंट्री के लिए कोई भी कंट्री में जाना चाहते हो, बट ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के लिए एटलीस्ट नीड 5 to 6 लाख इफ़ यू आर टारगेटिंग फॉर द PR वीज़ा और वर्क वीज़ा। बट वहाँ पर ऑप्शन आजकल भी जो है स्टडी वीज़ा का भी है, तो इस डिपेंड करता है कि वहाँ कितना पैसा आपका खर्चा होगा, तो कम पैसे में और इंग्लिश की रिक्वायरमेंट भी नहीं है, वो गल्फ कंट्रीज़ ही हैं, उन सारी कंट्रीज़ का हम लोग जो है आपको A to Z प्रोसेस करवाते हैं। एंड ऑल्सो अदर दैन आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड और जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी है उसके अलावा और क्या क्या एलिजिबिलिटीज़ रहती हैं एजुकेशनल बैकग्राउंड वाइज? Yes, so अभी क्या है कि if you do not have any experience, you can write opera exam for Australia, and for New Zealand required 1 year work experience to write this opera exam for New Zealand, but for Gulf countries have each country का अपना ही रिक्वायरमेंट है, पर ऑन एन एवरेज वहाँ पर क्या है कि 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आफ्टर बैचलर डिग्री, देन यू कैन राइट द एग्जाम। फॉर एग्जाम्पल कुवैत लिख सकते हो आप, एंड कतर प्लस जो है UAE को लिख सकते हो आप, बहरीन जो है ओमान की चाहिए 3 ईयर का एक्सपीरियंस, एंड बहरीन की चाहिए फार्म डी, बी फॉर्म इज नॉट एलिजिबल देयर, और सऊदी अरेबिया में भी फार्म डी एलिजिबल है, नॉट बी फॉर्म है, तो हर कंट्री का अपना रिक्वायरमेंट है, एंड बेस्ड ऑन योर पर्सनल सर्कमस्टेंसेज वी प्रोवाइड गाइडेंस, तो प्लीज़ रीच आउट टू अस फॉर मोर इन्फॉर्मेशन स्पेसिफिकली विच कंट्री यू वांट टू गो, तो वी कैन हेल्प यू। एब्सोल्युटली। बस एक लास्ट क्वेश्चन सर, कि जब एवरीथिंग इज डन एंड सॉर्टेड तो दोनों जगह पर या फिर तीनों या फिर जितनी भी हमारे पास ऑप्शंस आते हैं, वर्क एक्सपीरियंस कैसा रहने वाला है लोगों का? हाउ इज द लाइफस्टाइल? आई कैन से ऑस्ट्रेलिया ऑलवेज इज अ हाई इनकम कंट्री, तो अगर आप US, UK, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा इस की बात करें, ये हाई इनकम कंट्री, यहाँ पर क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑब्वियसली वेरी गुड है, हाई सैलरीज है वहाँ पर, तो आपको हमेशा ये सारी कंट्रीज़ को ही टारगेट करना चाहिए। बट आपके अगर फाइनेंशियल का इशू हो रहा है या इंग्लिश का इशू है तो आप गल्फ में जाओ, वहाँ पर कुछ साल वहाँ पर वर्क करो, मेक मनी, देन यू कैन गो टू दिस कंट्रीज। अदरवाइज you can live there for few years, 5 to 10 years, make money, you can come back to India and you can start your business in India, तो दोनों ही कंडीशन में यदि फार्मासिस्ट आपको
you definitely think about abroad if you want to do something big in your life as a registered pharmacist. टोटली एंड आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं या फिर आपकी जो क्वेरीज हैं बहुत पर्सनल भी हो सकती हैं, इसीलिए हम लोग पर्सनली आपको 1-on-1 काउंसलिंग सेशन देते हैं, दैट टू फ्री. यू जस्ट हैव टू विजिट academically.com and our experts will get in touch with you. Thank you so much for joining, sir. Thank you so much for watching. See you in the next video.